तो आतंक का खेल कैसे निशाने पर रेल, आज हम आपको ये बताएंगे। दरअसल अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम के पास मालगाड़ी को डिलेर करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेलमार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। करीब 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में दर्ज कराई। मांगलियावास थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले मौके पर पहुंचा, वहां से एक्सक्लूसिव आपको जानकारियां दी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगाया और एक एक बात की जानकारी दी। कैसे सीमेंट के ये जो 70 किलो के वजनी ब्लॉक थे वो रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह रखा गया। ट्रेन बेपटरी करने की साजिश यहां पर रची गई। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है, कार्रवाई अब जारी है, लेकिन ये दोनों तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान के पास जैसे ये खबर पहुंची, पुख्ता सबूत के साथ वहां पर न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा और उसके बाद से आपको बताया 23 अगस्त की क्या साजिश रही वो बता रहे हैं। दरअसल आप देखिए कि पाली में अहमदाबाद जोधपुर रेल ट्रैक पर वंदे भारत सीमेंट ब्लॉक से टकराई और यहां बड़ा हादसा टल गया। इसके पहले 2 पत्थर रखे गए थे। 12 के छाबड़ा में मालगाड़ी के ट्रक पर बाइक का स्क्रैप रखा गया था और उसके बाद से यह काम हुआ। फिर अजमेर के सराधना और बांगड़ गांव के बीच रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए। उसके बाद से बता दें कि कैसे पाली में भी इस तरह से एडिशनल एसपी और रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन डिलेर करने की साजिश से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताते चले जा रहे हैं। मामले में रेंज आईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया जा चुका है। एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी नक्शा देख रहे हैं। हर पहलुओं पर मामले की जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताते चले, टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ट्रेन डिले करने की साजिश में एसआईटी गठित कर दी गई है। संवाददाता अशोक लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं। टीमें जो पहुंच चुकी हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। आधिकारिक देख रहे हैं नक्शा, हर पहलुओं की जांच की जाएगी। मामले में आप देखिए कि कितने फौरी तौर पर यानी कि तत्परता के साथ यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं। अशोक हमारे साथ तस्वीरों में सीधे लाइव नजर आ रहे हैं। अशोक, फौरन तौर पर कह दिया जाए कि काफी एक्टिव रूप में एक्शन लिया जा रहा है। एसआईटी गठित कर दी गई है, टीमें पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, एडिशनल एसपी ग्रामीण हमारे साथ हैं जो पूरा मौका देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं। एसआईटी का गठन आईजी के निर्देश पर किया गया है। सर, क्या स्थिति आपने अब तक देखी है अलग अलग स्थानों पर? कौन हो सकते हैं, क्या आशंका है? देखिए, ये सैटरडे और संडे की नाइट को ये इंसिडेंट हुआ है। 2 अलग अलग इंसिडेंट है, दोनों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। दोनों में जो ब्लॉक्स हैं वो सेम ब्लॉक्स हैं जो कि इनके रेलवे की तरफ से रखे जाते हैं, वही ब्लॉक्स यहाँ रखे गए हैं। तो इसमें रेलवे ये देखने पे लग रहा है कि ये थोड़ा हैवी है, तो इसमें 2-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एफआईआर इसमें कल ही जो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो बताई थी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई रेलेवेंट सेक्शंस में, और जो भी इसमें कार्रवाई है हमने इसमें टेक्निकल एविडेंस लेके और मैनुअल एविडेंस जो लेके जो कार्रवाई की जानी है वो की जा रही है पुलिस के पार्ट पे। एसआईटी का क्या काम रहेगा? क्या आसपास के क्षेत्र को भी देखा जाएगा और इसमें कौन कौन शामिल रहेगा? नहीं, बिल्कुल, इसमें हमने जो लोकल स्टाफ है और जो लोकल सीईओ हैं उनको भी रखा है। जो हमारी जो साइबर सेल की टीम है उसको भी हमने रखा है। आसूचना अधिकारियों को भी इसमें हमने रखा है। तो इसमें पूरी छानबीन की जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सुनसान इलाका है। पास में जो गांव है वो भी 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं है। तो डेफिनेटली एक टेक्निकल एविडेंस पे पूरा हमारा फोकस रहेगा और मैनुअल एविडेंस भी जो आसपास मिल सकती है वो भी हम करेंगे। इसमें पैसेंजर ट्रेन का जो है अलग रूट है, ये गुड्स ट्रेन का है, तो क्या नीयत क्या हो सकती है? सर, दोनों तरफ से रखा है, लूट की नीयत है, आतंक की कोई साजिश भी हो सकती है, या आप किस एंगल से जांच कर रहे हैं? देखिए, अभी तो सारे एंगल से इसमें ट्रेन का जो फ्रीट कॉरिडोर स्पेशली जो बना हुआ है वो है। पास में आप देख सकते हैं कि ये पैसेंजर ट्रेन का है। तो इसमें क्या इनकी मंशा रही, कोई मिस्चीवियस एलिमेंट्स थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे, या फिर कोई और जो अन्य पहलू इसमें है, तो सारे पहलुओं पर बारीकी से अनुसंधान करके और इसमें किया जाएगा। लगातार साजिश इस तरह की सामने आ रही है। कानपुर में हुई, उसके बाद आज भी एक साजिश जो है औरंगाबाद में देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई बार ट्रेन को डीबार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या देखते हैं, कोई मंशा है किसी की या कोई योजनाबद्ध रूप से काम हो रहा है? देखिए, अभी तक ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानपुर में भी इस तरह की घटना हुई और आज आप बता रहे हैं औरंगाबाद में भी कोई इस तरह की सूचना आई है। तो इस संबंध में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये किसी स्कीम के तहत किया जा रहा है या फिर इनका आपस में कोई लिंक है क्या।
तो ये सब जब ये दोषी जो है वो पकड़े जाएंगे तब उसमें क्लियर हो पाएगा कि बेसिकली इसके पीछे लोगों की क्या इंटेंशन है। सर, ये सामने आ रहा है कि लगातार अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल होंगी अन्य, या आप पुलिस या SIT? देखिए, अभी तो पुलिस के स्तर पे और रेलवे अथॉरिटीज के स्तर पे इसका छानबीन की जा रही है। यदि उच्चाधिकारियों की इसमें कोई जो अन्य जो हायर एजेंसीज हैं यदि उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की कोई बात होगी तो वो हायर अथॉरिटीज द्वारा इस संबंध में डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा डिसीजन? अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं आई है हायर अथॉरिटीज तरफ से। अभी तो पुलिस और रेलवे प्रशासन मिलकर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जानकारी उनको दे दी गई है इस पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि लिंक की बात हो रही है तो जोड़ने का प्रयास नहीं, बिल्कुल हमारे जो उच्चाधिकारी हैं ऊपर जो PHQ में उनको इस पूरी जानकारी है इस संबंध में। SP साहब द्वारा कन्वे किया जा चुका था कल ही, तो हायर अथॉरिटीज के स्तर पे जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो आप देख रहे हैं 2 स्थानों पर ब्लॉक रखे गए हैं, ये अलग अलग रूट पे रखे गए हैं, और अब जो है यहाँ पर कौन कौन सी टीम पहुंची है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो पुलिस का है SIT जो है वो भी यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे जो रेलवे अथॉरिटीज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात की जा रही है। इसके संबंध में पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है और उन सब पहलुओं को हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा और आगे इसी संबंध में तहकीकात की जाएगी। तो ये थे दीपक कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें जांच की जा रही है। जो SIT का गठन किया गया है उसमें तमाम जो अधिकारी और जवान होंगे उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है, और वो भी जो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। मोबाइल की ट्रेसिंग यहाँ पर शुरू कर दी है, लैपटॉप यहाँ लेके आ गए हैं, और अब जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर तेज गति दी जा रही है, जिससे कि जो बदमाश जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि ये जो वारदात है, इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगह पर दिखी जा रही है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं और ना हो, ऐसे में कौन ये बदमाश हैं, कौन साजिश करता है, इनके लिंक कानपुर और जो अलग अलग जगह से हैं वो जुड़े हैं या दहशतगर्द यहीं के रहने वाले हैं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए SIT का गठन किया गया है। IG के नेतृत्व में ये SIT होगी और इसके लिए यहाँ पर जो है जवान भी तैनात किए गए हैं, अधिकारी भी लगाए गए हैं, और समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करके आगे फीडबैक जो इसको लेकर दिया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। जी बिल्कुल अशोक, बात हमने सुनी, लेकिन अभी यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई जो की जा रही है, क्या यहाँ से कोई अहम सबूत मिल पाए हैं जो लिंक या तार जोड़ रहे हों आगे की कड़ी के लिए? जी बिल्कुल, इस पर भी जो है फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स थे वो ट्रेन के पास में ही, मतलब जहां से पटरी जाती है उसके पास से ही रखे गए हैं। तो ऐसे में बदमाश जो हैं वो यहाँ से ब्लॉक जो है दूर कहीं से नहीं लेके आए हैं। अब जो आने वाले जो सदस्य थे यहाँ पर, जो बदमाश थे, वो यहीं के रहने वाले हैं या फिर वो और कहीं से आए हैं। इन सभी पहलुओं को लेकर SIT का गठन किया गया है। SIT की टीम यहाँ पहुंची है। कौन से मोबाइल लेकर वो यहाँ आए थे, यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट था उनका, नहीं था, किसी से गांव से संपर्क किया या नहीं किया, इन सभी पहलुओं को लेकर जो है जांच यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो सबूत साक्ष्य जो हैं उनको यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ पर एक्सीडेंट में जो पत्थर गिरे थे उनके जो तार हैं, जो सरिये हैं, उनको भी लिया गया है, और जो किस तरह से ये घटना घटी है, आसपास के गांव वालों से भी बातचीत की गई है कि कौन यहाँ पर रात को गुजरता है, आया था, और यहाँ पर जो गैंगमैन है उससे भी बातचीत की गई है कि उसने यहाँ किसी को आते जाते देखा था क्या। तो इन सभी जो जांच के पहलू हैं उन पर चर्चा करते हुए अगले जो कदम है वो उठाने का प्रयास यहाँ पर जो SIT और पुलिस की ओर से किया जा रहा है। अच्छा अशोक, क्योंकि आप बता रहे हैं गांव वाले से पूछताछ की जा रही है, अगर हम थोड़ा सा लिंक करें कानपुर के रेलवे ट्रैक पर जो मिला, उसके आसपास के जो गांव थे वो कब स्थापित हुए, कितने देर में वो गांव बसे, कितने गांव हैं उसमें, कितने लोग रहते हैं, उन सबको जांच पड़ताल उसकी की जा रही है। तो क्या उसी तर्ज पे हम मान सकते हैं कि अजमेर के रेलवे ट्रैक के आसपास कितनी दूरी पे, पहली बात तो ये बताइए कि गांव है, उस गांव में कितने घर हैं, क्या वहां पर भी पहुंच रही है टीमें? जी बिल्कुल, अब जो है SIT का गठन किया गया है तो आसपास की जो लोकल पुलिस है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जो गांव हैं यहाँ पर आसपास में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में जो गांव हैं, आप देखेंगे तमाम जो एरिया हैं वो सुनसान इलाके हैं, किसी के खेत हैं तो किसी के खलियान हैं। यहाँ पर क्योंकि लाबाना गांव है वो सबसे नजदीक है, करीब 1 किलोमीटर दूर वो गाँव है, लेकिन उसमें भी संख्या जो है इतनी नहीं है। और ऐसे में अब जो है इनकी जो डेप्थ है वो कहाँ तक जाती है, कहाँ तक ये गाँव में आसपास के लोग हैं, आप देखेंगे
चारों तरफ सुनसान इलाका है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसे में इस घटना को लेकर किस तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए उसे लेकर भी कोई कदम नहीं है। सर, एक सवाल और था, अब तक कोई साक्ष्य या कोई चीजें जुटी है क्या? मतलब अब तक क्या हुआ है? नहीं, अभी तक इसमें हम साक्ष्य जुटा रहे हैं और अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, लेकिन जल्दी हम इसमें खुलासा किस पहलुओं पर आप काम कर रहे हैं, किस एंगल पर? इसमें चूंकि आप देख सकते हैं सीसीटीवी तो यहाँ उपलब्ध है नहीं, तो अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस हैं और जो हमारी जो आसूचना है, मैनुअल एविडेंस हैं, जो उनको करके और फिर इसमें, क्योंकि आसपास में कोई रहता भी नहीं, आसपास में बिल्कुल कोई रहता नहीं है, रेलवे स्टेशन है वो भी, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें हम जो और गांव के लोग हैं उनसे बात करके उनका सहयोग लेके या जो हमारा टेक्निकल एविडेंस होते हैं जो हमारा वो सब लेके इसमें करेंगे आगे। जी, तो टेक्निकल एविडेंस लेके और आसपास के जो गांव हैं उनसे चर्चा करते हुए इस जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। SIT का गठन वो कर दिया गया है। अशोक, बहुत ही